हाँ हाँ बाबा, हाँ मैं रास्ते में ही हूँ। अगर तुम इस तरह बार बार फोन करोगे तो मुझे स्कूटर तो रोकना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, बिटिया के लिए खिलौना ले लिया है, तुम भी ना। और कुछ? अब फोन काटूंगा तभी घर पहुंच पाऊंगा। वाह, वाह, इतना बड़ा चमत्कार, इतनी बड़ी सर्जरी, इतनी जल्दी रिकवरी और एक निशान भी नहीं। वाह, ये चमत्कार है। थैंक यू। मॉडर्न मेडिसिन का यही तो फायदा है। मिस्टर कबीर, अब आप घर जा सकते हैं। घर नहीं, अब ये जेल जाएंगे डॉक्टर। जितना इंतजार आपने इनके ठीक होने का किया है उतना ही पुलिस ने भी किया है। अब ये चल सकते हैं तो उनको पुलिस स्टेशन चलना होगा। इंस्पेक्टर, ये आप क्या कह रहे हैं? होमिसाइड का केस है आपके पति पर। शराब के नशे में बेचारे पे गाड़ी चढ़ा दी। 1 साल की बच्ची है उसकी। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, आप एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। चलिए। उस रात आप कहां से आ रहे थे? कहां से आ रहे थे आप? इंस्पेक्टर, हम उस रात कबीर के बिजनेस पार्टनर मनीष मखीजा की पार्टी से लौट रहे थे। शराब कितनी पी थी आपने? इंस्पेक्टर, ये मैं आपसे नहीं इनसे पूछ रहा हूं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आपको कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? कितनी एकड़ है? दरअसल बात यह है कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई है। जी इंस्पेक्टर, एक्चुअली कबीर के एक्सीडेंट के बाद इनके सिर पर एक बहुत गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से इनका मेमोरी लॉस हो गया है। ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। इनको सिर्फ वही याद रहता है जो इनको बताया जाए। कबीर, तुम्हें कुछ याद हो या ना हो, लेकिन पुलिस को सब याद है जो उस रात हुआ। तुमने नशे की हालत में एक आदमी की जान ली और उसकी सजा बहुत लंबी होती, समझे? बात है वरुण। पहले गिटार तुमको बजाता था, पर अब तुम गिटार को बजाने लगे। मेहनत का फल। थैंक यू मिस्टर बलमारिया।
कम से कम यहाँ तो फल मिल रहा है, वरना केडी सर की पहेली में कितनी भी मेहनत कर लो कोई फल नहीं, ओनली असफल। क्या मेरे पहले की बुराई कर रहे तू? नहीं सर, मैं तो बस ये बोल रहा था कि आपकी पहेली सॉल्व करते करते मैं परेशान हो गया हूँ। क्या प्रॉब्लम है मेरी पहेली? सर आप ही बताइए ना। क्या बताऊं? वही बस स्टॉप वाली पहेली। हाँ, वो बस स्टॉप वाली। तो बिल्ली ऐसा है कि एक बस स्टॉप पर 3 लोग थे। एक बूढ़ी दादी अम्मा 90 साल की, जिसे अगर अस्पताल नहीं ले जाया गया तो समझो वो मर गई। दूसरा आपका एक वर्षों पुराना दोस्त है जिसने वर्षों पहले आपकी जान बचाई। और तीसरा आपका फेवरेट फिल्म एक्टर, फेवरेट हीरो, जो भी हो आपका। कौन? अक्षय कुमार। अच्छा, अक्षय कुमार, अक्की द ग्रेट। तो पहेली ये है कि आपकी गाड़ी में आप केवल एक ही व्यक्ति को बिठा सकते हैं क्योंकि 2 ही सीट है, एक पर आप बैठे हैं। तो किसे आप लेकर जाएंगे, किसे बचाएंगे, बताइए। डिफिकल्ट चॉइस, एक का फायदा और 2 का नुकसान। नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए तो ये पहेली है। सबका फायदा हो सकता है, इंक्लूडिंग आपका भी। बताइए कैसे? कन्वर्टेबल गाड़ी में एक सीट पर मैं तीनों को मेरे गोद में बिठाऊं क्या? तुम सॉल्यूशन बताओ ना दूसरा। वैसे आपकी गोद में तो पूरी पारसी कॉलोनी बैठ सकती है बिल्ली, बट दैट्स नॉट द राइट आंसर। मिस्टर पाठक, जी, मेरा नाम लैला जाफरी है। मैं आपके पास अपने बॉस कबीर खन्ना का केस लेकर आई हूँ। होमिसाइड का केस है आपके पति पर, शराब के नशे में बेचारे पे गाड़ी चढ़ा दी। एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई है। भारतवर्ष में दुर्भाग्यवश ये शराब पीकर नशे में गाड़ी की दुर्घटना होना, ये तो आम बात है, कोई नई बात है नहीं। लेकिन कबीर सर के लिए है, क्योंकि वो शराब को कभी नहीं छूते थे। अच्छा, फिर पुलिस ने उनके विरुद्ध ड्रिंक एंड ड्राइव का केस क्यों दायर किया है? यही तो हैरत की बात है सर। आप किसी से भी कंफर्म कर लीजिए, मेरे बॉस को शराब से एलर्जी नहीं, नफरत थी। ये एक्सीडेंट एक साजिश है। क्या बात है, एक पहेली मैंने पूछी, एक पहेली आप मेरे लिए लेकर आई। क्या बात है कबीर साहब, कभी सोचा नहीं था कि जो व्यक्ति रसायन का कार्य करता हो, केमिकल बिजनेस संभालता हो, उसमें ये हुनर भी हो। अपेरेंटली मैं केमिकल इंजीनियर हूं, IIT टॉपर। और अजीब बात यह है कि केमिकल्स और इंजीनियरिंग के बारे में मुझे उनका ABCD तक नहीं पता। अधिक चिंता ना करें, समय के साथ साथ सब लौट आएगा, सब याद आ जाएगा आपको। मैंने बात की आपके मित्रों से, परिवार के सदस्यों से, आपके सहकर्मचारी इत्यादि सबसे मैंने बात की। सभी का ये कहना है कि आपको घृणा है मदिरा से। आपने जीवन में कभी मदिरा का सेवन नहीं किया। जी, आई गेस बचपन से ही मुझे इस चीज से नफरत थी। हैरानी की बात यह है कि आज मैं शराब की लत की वजह से यहां पर हूं आपके सामने। जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कबीर साहब, इसीलिए कहते हैं जीवन संघर्ष है। अगर मैं गिल्टी हूं तो मुझे जरूर सजा मिलनी चाहिए, और इसके लिए मुझे जरा सा भी रंज नहीं होगा। चिंता ना करें, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाने दीजिए, समय आएगा तो बताऊंगा। चलिए मैं चलता हूं, आपके केस की तैयारी करता हूं।
कौन है? हेलो, हाउ डेयर यू? योर ऑनर, अनमोल पेंट से 24 साल के नौजवान सिविल इंजीनियर, 2 साल पहले शादी हुई है और 1 साल की एक छोटी बच्ची है। घर में बूढ़े माँ बाप, 2 कुंवारी बहनें, जिन सबकी जिम्मेदारी अनमोल पर थी। वो सब आज एक बेजान बेसहारा जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि इस आदमी ने नशे और अय्याशी के हालत में सिर्फ अनमोल की ही नहीं, पूरे परिवार की हत्या की है। मुझे ताज्जुब है कि मिस्टर केडी पाठक जैसे रिस्पेक्टेड लॉयर ऐसे जालिम इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए इसको क्योंकि कानून की किताब कहती है कि जब तक आरोपी पर आरोप सिद्ध न हो जाए, जुर्म प्रमाणित न हो जाए, वो निर्दोष होता है। योर ऑनर, यह सत्य है कि मिस्टर कबीर खन्ना की गाड़ी द्वारा मिस्टर अनमोल फेंसे की दुखद मृत्यु हुई, किंतु जान के नहीं किया योर ऑनर मिस्टर खन्ना ने। ये केवल एक दुर्घटना थी। विस्तार में इस बात को समझाने के लिए, कारण जानने के लिए आपकी आज्ञा हो तो मैं अदालत में टीवी पर कुछ चलाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, अनमोल अपनी स्कूटर पे था जिस समय उसे अपनी पत्नी का फोन आया और रास्ते के किनारे स्कूटर खड़ी करने के बजाय उसने रास्ते के बीचों बीच स्कूटर को खड़ी कर दी और अपनी पत्नी से बात कर रहा। जिस स्थान पर उसकी स्कूटर खड़ी थी योर ऑनर, वो एक ब्लाइंड टर्न है और कुछ ही दूरी पर मिस्टर खन्ना की गाड़ी थी, जो पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार योर ऑनर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही। तो हाईवे पे स्पीड लिमिट क्या थी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा यार, जिसका अर्थ यह होता है कि मिस्टर खन्ना की गाड़ी सीमित गति में। लेकिन सीमित हालात में नहीं थे मिस्टर पाठक। आपके मुवक्किल नशे में थे और नशे में एक्सीडेंट करके किसी की जान लेना तो दूर, नशे में गाड़ी चलाना भी एक संगीन अपराध है। योर ऑनर, एक्सीडेंट के बाद जब मिस्टर कबीर को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जाहिर है कि उस वक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले उनकी ब्लड की टेस्ट की गई और उसमें 0.11% BAC यानी कि ब्लड अल्कोहल कंटेंट मिली, जबकि परमिसिबल लिमिट्स योर ऑनर है 0.03%, यानी कि ट्रिपल से भी ज्यादा मिस्टर पाठक। वेरी सीरियस मिस्टर पाठक। अगर मिस्टर कबीर उस वक्त नशे में ना होते तो एक्सीडेंट को बचा सकते थे। योर ऑनर, मैं हमेशा कहता हूं कि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। इस केस में भी जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। संभव है कि जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है। योर ऑनर, बहुत ही विचित्र और अद्भुत बात है कि उसी रात दुर्घटना के बाद खन्ना साहब के लहू में से अल्कोहल पाया गया, क्योंकि योर ऑनर जीवन में कभी इन्होंने शराब को छुआ भी नहीं। मिस्टर पाठक, आप शायद भूल रहे हैं कि आपके मुवक्किल सब कुछ भूल गए, तो फिर उन्हें कैसे पता कि उस रात उन्होंने शराब नहीं पी? माननीय जी, कृपया अदालत को बताएं कि खन्ना के रक्त शोध में अल्कोहल पाया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कभी शराब पीना तो दूर, उसको कभी हाथ भी नहीं लगाते। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने पार्टी में आपको बिना बताए शराब पी हो। अगर ऐसा होता तो क्या मैं कबीर को गाड़ी चलाने देती? मैं खुद एक एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ, गाड़ी मैं चलाती, ना कि कबीर। लेकिन आपके ब्लड स्ट्रीम में भी अल्कोहल पाई गई है मिसेस कन्ना। आप दोनों पति और पत्नी अपनी गैर जिम्मेदारी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं।
योर ऑनर, जब मेडिकल रिपोर्ट में अल्कोहल मिली है तो मिली है, स्टोरी ओवर। आई एग्री मिस्टर पाठक, आप कुछ भी कह लें, मिस्टर कबीर की अवस्था को आप झुठला नहीं सकते हैं और रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। जी नहीं योर ऑनर, रिपोर्ट सच्ची है और यही इस परिस्थिति को इतना अद्भुत, इतना विचित्र बनाती है। आगे बढ़े उससे पहले योर ऑनर, मैं आपको उस रात की पार्टी की कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ चित्र दिखाना चाहूंगा। सारे चित्रों में योर ऑनर हर अतिथि के हाथ में गिलास है, किंतु मिस्टर कबीर खन्ना के हाथ में कोई गिलास नहीं। इसका अर्थ यह होता है कि उन्होंने पार्टी में शराब पी ही नहीं। कम ऑन मिस्टर पाठक, आप ये 5 फोटोग्राफ दिखाकर ये साबित नहीं कर सकते कि उस पार्टी में मिस्टर कबीर ने अल्कोहल नहीं पिया। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मिस्टर कबीर जब ड्रिंक कर रहे थे तब किसी ने फोटोग्राफ लिया ही नहीं। या आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने उन्हें जबरदस्ती पिला दी या उनके ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट कर दी? बहुत ही उचित प्रश्न पूछा आपने मिस गुहा। मिस गुहा के प्रश्न का उत्तर योर ऑनर मेरे अगले गवाह देंगे। उस पार्टी के होस्ट और मेरे मुवक्किल मिस्टर कबीर खन्ना के बिजनेस पार्टनर मिस्टर मनीष मखीजा। मनीष जी, वर्षों से आप कबीर खन्ना साहब के व्यवसायिक भागीदार रहे हैं। क्या यह सत्य है कि इन्होंने अपने जीवन में कभी मदिरा का सेवन नहीं किया? अब हाँ, जहां तक मुझे पता है कबीर शराब को हाथ भी नहीं लगाता। क्या ये भी सत्य है कि उस रात, आपकी पार्टी की रात को, ये एक और ही उलझन में थे? कैसी उलझन? मतलब शारीरिक उलझन। इनके पीठ में स्लिप डिस्क के कारण बहुत अधिक मात्रा में दर्द हो रहा था। तो आपने, क्योंकि आप इनके भागीदार बनने से पहले एक डॉक्टर थे, अभी भी हैं, तो आपने इन्हें इनकी पीड़ा के निवारण ये एक उपाय दिया। तुझे ना एक इंस्टेंट हीलिंग सॉल्यूशन देता हूँ, मैजिक इंजेक्शन। यार क्या बकवास, क्या है वो इंजेक्शन? अरे यार, पार्टनर ही नहीं, तेरा डॉक्टर भी हूँ मैं। चल 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 चल। हाँ, डोंट वरी, एक्सक्यूज मी। हाँ, आराम से आराम। यस योर ऑनर, मैंने खुद मिस्टर मनीष को, मेरे बॉस को वो इंजेक्शन देते हुए देखा था और वो कह रहे थे कि ये कोई पेन किलर है। इस इंजेक्शन के बाद तुझे आराम ही आराम। हाँ, ओके, मैंने इसे पेन किलर दिया था, रोटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया था ताकि इसका दर्द कम हो सके। किंतु खन्ना साहब के रक्त के जांच की सूची में रोटॉक्सिन या कोई अन्य दर्द निवारक औषधि का कोई अंश नहीं मिला, केवल अल्कोहल मिला। ऐसे कैसे? नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपने उस इंजेक्शन में रोटॉक्सिन नहीं, दर्द निवारक आयुर्वेद नहीं, बल्कि अल्कोहल भारी मात्रा में डालकर इन्हें दिया, क्योंकि आप जानते थे कि इतनी भारी मात्रा में अल्कोहल देने के बाद ये नियंत्रण में नहीं रहेंगे। अब ये भी जानते थे कि उस रात ये स्वयं अपना वाहन चलाने वाले थे। जब ये स्वयं नियंत्रण में नहीं रहेंगे तो इनका वाहन भी नियंत्रण में नहीं रहेगा और कहीं न कहीं इनकी गाड़ी से कोई न कोई अपघात अवश्य होगा। देखिए, मैं ऐसा क्यों करूंगा? अपने ही बिजनेस पार्टनर की जान जोखिम में क्यों डालूंगा? क्योंकि मिस्टर मनीष, आपका जापान की एक कंपनी के साथ में $15 मिलियन का डील होने वाला था और आपने उनको सूचित किया था कि कॉन्ट्रैक्ट केवल आपके नाम पर बनना चाहिए, कबीर खन्ना साहब का नाम नहीं होना चाहिए उस पर। क्या कारण इसके पीछे? जी हाँ, ये सच है, क्योंकि मैं कबीर के साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप तोड़ना चाहता था सोलो जाने के लिए। आप पार्टनरशिप नहीं तोड़ना चाहते थे, आप कबीर खन्ना साहब को तोड़ना चाहते थे, ताकि जो कंपनी आप दोनों की थी उसका आधा हिस्सा, 50% नहीं, पूरा 100% आपके हिस्से में आ जाए। इसीलिए आपने उस इंजेक्शन में अल्कोहल नहीं भरा था मिस्टर पाठक, क्योंकि अल्कोहल इस बॉटल में थी। चौंक गए ना? हाँ मिस्टर पाठक, मैंने ये का आखिर के लिए बचा के रखा था, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी
कि आप ये केस कहां लेकर जाते हैं। इस बॉटल से आप क्या साबित करना चाहती हैं मिसेस बुआ? योर ऑनर, ये विस्की की बॉटल है जो आधे से भी ज्यादा खाली है और इसी विस्की के ट्रेसेस मिस्टर कबीर के ब्लड स्ट्रीम में पाए गए हैं। लेकिन ये बॉटल आपको मिली कहां से? एक्सीडेंट स्पॉट के 1 किलोमीटर पहले उन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर बॉटल नरम घास पर गिरी, इसलिए टूटी नहीं मिस गुआ, वो हाईवे है, वहां तो सैकड़ों गाड़ियां चलती हैं। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हैं कि ये बोतल कबीर खन्ना साहब के गाड़ी से ही फेंकी गई थी? साबित कर सकती हूँ मिस्टर पाठक। इस बॉटल में जो बैच नंबर है वो पनवेल के संदेश लेकर शॉप में बिल नंबर में मिला है और ये अल्कोहल एक डेबिट कार्ड से खरीदी गई है। और क्या आप जानना चाहेंगे कि डेबिट कार्ड किसका है? आपकी मुवक्किल की पत्नी मिसेस मालिनी खन्ना। बिल की टाइमिंग है पार्टी के बाद और एक्सीडेंट के पहले, ठीक रात के 11:23। एक्चुअली आप सही थे मिस्टर पाठक। मिस्टर कबीर ने पार्टी में अल्कोहल नहीं पी थी, लेकिन लौटने के समय वो विस्की के बॉटल खरीदी, पिया और उसके बाद वो एक्सीडेंट। मैम, वो बॉटल मेरे ही कार्ड से खरीदी गई और मैंने ही वो विस्की पी थी, कबीर ने नहीं। कबीर ने तो कभी शराब का हाथ तक नहीं लगाया। He is innocent। वो विस्की आप दोनों ने पी थी। उस रात आपके हस्बैंड 100% नशे में थे और नशे में गाड़ी चलाकर किसी मासूम की हत्या करने की सजा क्या है आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं मिस्टर पाठक। Culpable homicide not amounting to murder under clause 2 section 304, 10 years in prison। The court is adjourned for the day. अरे वरुण जी, ऐसा लग रहा है कि इस बार मैंने तुम्हारे केडी पाठक को बहुत बुरी तरह से उलझा दिया है ना? हाँ, उसी तरह जैसे केडी सर ने मुझे उलझा दिया। माने? मैं समझी नहीं। मैं भी नहीं समझा केडी सर की पहेली। कैसी पहेली? हेलो, हाँ बारवे जी, जानती हूँ आपकी प्राइवेट लाइन पर फोन किया है, पर एक इमरजेंसी है। मैं हमेशा काम आई हूँ आपके। आज एक गुजारिश है, प्लीज ना मत कहिएगा। तो इसका मतलब बस स्टॉप पर एक बूढ़ी मरती हुई अम्मा, एक मेरा वफादार दोस्त और थर्ड सलमान खान। सलमान खान? वाओ, गुड चॉइस। लेकिन कार में सिर्फ एक सीट है। अब आप क्या करेंगे जिससे सब खुश हो जाए, इंक्लूडिंग आप भी? ये कैसी पहेली है? जब लिफ्ट एक ही को मिलने वाली है तो फिर सब लोग खुश कैसे रहेंगे? सोचिए सोचिए, लगता है अब केडी सर ने आपको उलझा दिया। केडी सर, ये केस तो और भी तगड़ा होते जा रहा है और इस केस के खिलाफ मीडिया के रिस्पॉन्स तो सभी अखबार में आपको बुरा कह रहे हैं। लिखा है कि पैसों के लिए आपने एक अमीर आदमी का केस ले लिया। क्या कर सकते हो, पत्रकार का तो काम ही होता है लिखना। तू तो जानता है मैं केस लेने से पहले व्यक्ति का जेब नहीं उसकी आत्मा को टटोलता हूं। कहीं ना कहीं मुझे
मुन्ना साहब की आत्मा में सच्चाई दिखती है। सर वो इसलिए क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि सच क्या है। तो खुद सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाया, वो अचानक एक रात क्यों पिएगा? अनलेस कोई कारण। क्या कारण हो सकता है इसमें? हाँ दवे बोल। मुबारक हो केडी, तुम्हारा क्लाइंट तो बेल पे छूट गया। किसने करवाया फिर? अरे उसकी हमदर्द सेक्रेटरी लैला है ना, उसने कोई लंबी पहुंच निकाली। किसी बरवे लॉ मिनिस्टर द्वारा ये काम हुआ है। ऐसे केडी तुम्हारे क्लाइंट के बहुत सारे रखवाले हैं, तुम ये केस आसानी से जीत जाओ और फिर एक और कातिल रोड पे फ्री घूमेगा। थैंक्स दवे। लैला ने उसकी बेल करवाई तो बिना पूछे वो क्या तुम्हारी बीवी है जो तुम्हारे लिए इतना कर रही है? मालिनी, लैला सिर्फ मेरी मदद कर रही है और कुछ नहीं। ओह रियली? उसके लिए मैं हूं ना कबीर। अगर उससे इतनी ही पहुंच है तो बेल है क्यों? सीधा केस बंद क्यों नहीं करवा देते? मालिनी, तुम समझ नहीं रहे, बेकार की बातें कर रही। बेकार की बातें मैं नहीं कर रही हूँ, ओके? बहुत अच्छे से याद है मुझे तुम्हारा और तुम्हारी उस सेक्रेटरी लैला के संबंध। मेरे और लैला के बीच? बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हारी याददाश्त ना लौटे। ना तुम्हारी याददाश्त लौटेगी और ना तुम्हारी जिंदगी में वो लड़की लैला। कबीर? हाँ कबीर, तुम जेल से कब? ओह क्या? अच्छा तुम्हें बेल मिल गई? वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, ऐसा करते शाम को मिलते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, अपनी वो नेक्स्ट डील भी डिस्कस कर लेंगे। श्योर, ओके ओके। हाँ शास्त्री, वो जापानीज डेलीगेशंस के साथ जो मीटिंग है ना शाम को, उसे पोस्टपोन करो। ओके, हाँ रख लो 2 दिन बाद। नो सर, हमारे बीच कुछ नहीं था। Are you sure? ऑफ कोर्स सर, हम लोग काफी क्लोज थे बट एज फ्रेंड्स, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर मालिनी को हम पर क्यों शक है? I mean, था। शक तो सर आपको मालिनी पर था, आपके बिजनेस पार्टनर मनीष सर को लेकर। मालिनी और मनीष? Yes. मनीष मखीजा, जिसकी पार्टी में हम लोग उस रात। मालिनी को मुझ पर शक है और मुझे उस पर। किस किस्म का रिश्ता है हमारा?
केडी साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये आदमी कौन है और मालिनी इसके साथ? और फोटो में जो आदमी है, इससे तो पूरी कहानी साफ जाहिर दिखाई दे रही है। आपने जो विवरण दिया उससे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपकी पत्नी मालिनी को ब्लैकमेल कर रहा है पैसों के बदले में। ये चित्र आपने अपनी पत्नी से, मालिनी से इस विषय में वार्तालाप की है? अगर वो मेरे साथ ऐसा धोखा कर सकती है ना, तो मुझे भी उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। केडी साहब, वहां से जाने से पहले मैंने उस टोपी वाले के गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। ये आरटीओ से पता लगा कौन है? जी सर। ये बताओ कबीर, अब तुम्हारा मालिनी के साथ संबंध कैसा है? केडी साहब, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, बल्कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा होगा अगर तुम्हारी याददाश्त ना लौटे। ना तुम्हारी याददाश्त लौटेगी और ना तुम्हारी जिंदगी में वो लड़की लैला। लेकिन सब कुछ बदल गया पाठक साहब, सब कुछ। पाठक साहब, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये पता लगा सकें कि आखिर मुझे किसने फंसाया, ताकि मेरा केस आसान हो जाए। पाठक साहब, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज मालिनी को ये मत बताइए कि ये फोटोग्राफ्स लेकर मैं आपके पास आया था। ठीक है, मुझे अब चलना होगा। थैंक यू सो मच। एक प्रश्न पूछूं, आपको आपत्ति ना हो तो? अब क्या आप उल्टा गिटार बजाते हैं? मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये आपकी उंगलियों के निशान ऐसा लगता है सख्त हो गए हैं आपकी उंगलियां। ये तभी होता है जब कोई गिटार बजाता है, लेकिन अक्सर उनके बाएं हाथ में होता है, आपके दाएं हाथ में है। इसलिए पूछ रहा था, क्या आप उल्टा गिटार बजाते? सच कहूं तो पाठक साहब, मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। और सर, जब मैं इनके घर पर गया था तो वहां पर मुझे कोई गिटार नहीं दिखा था, और जब मैंने इनके दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि इन्हें संगीत का कोई शौक नहीं। अभी पता चल जाएगा। गिटार ले आओ। लीजिए। सर, आपने देखा, मैंने कहा था ना, इन्हें संगीत का कोई शौक नहीं। तो जीनियस, ये गिटार तो मेरे जैसे राइट हैंडेड पर्सन के लिए बनी, और इन्होंने इसे उल्टा, आई मीन लेफ्ट हैंड से प्ले किया। सुपर्ब, फैंटास्टिक। मैं सच कहूं तो मुझे सच में नहीं पता था कि मैं गिटार भी बजा सकता हूँ। विचित्र बात, लोगों की याददाश्त जाने पर वो उन बातों को भूल जाते हैं जो उन्हें आता है, लेकिन आपको तो वो याद है जो आपको आता नहीं। Very strange. कहाँ से आ रहे हो कबीर? वो बस थोड़ी सी वॉक पर, सर भारी हो रहा था इसलिए। तुम्हें पहले का सच में कुछ भी याद नहीं है? नहीं मालिनी, बिल्कुल भी नहीं। हेलो मनीष? शक तो सर आपको मालिनी पर था,
आपके बिजनेस पार्टनर मनीष सर को लेकर। केडी पाठक के साथ सही पहचान, लेकिन तू कौन है? बोल। कबीर की बीवी को जो तस्वीरें दी वो किसकी दी? मैं बताता हूँ। मुझे हायर किया गया था। किसने हायर किया था? जल्दी बोल। खुद कबीर ने। भी। पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। कैसे याद रहेगा आपको? पहले तो आपने मुझसे सारी मेहनत करवा ली, मुझे काम पर लगा दिया, और फिर जब पैसे देने की बारी आई तो खुद का एक्सीडेंट करवा लिया। क्या है पूरी बात बताएंगे? सर मैं बताता हूँ सर आपको। मेरा नाम बॉस्को है सर, बॉस्को फर्नांडिस। मैं एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हूँ, बोले तो डिटेक्टिव। सर ठीक 2 महीने पहले मिस्टर कबीर मुझसे मिलने आए। बॉस्को ये मेरी वाइफ है मालिनी। मुझे शक है कि इसका अफेयर किसी के साथ है। तो ये तो अपन के रोज का काम है सर, काम हो जाएगा। ऐसा पीछा करूंगा कि आपकी वाइफ की परछाई भी घबरा जाएगी कि ये तीसरा कौन है। विदिन अ वीक, ऑल प्रूफ, ऑल फोटोग्राफ्स। और ये तो 50% है सर। बाकी का काम होने के बाद। और सर फिर दिन रात मैंने इनकी पत्नी का पीछा किया, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन की, और सर उनके लवर्स के साथ मैंने ये फोटोग्राफ्स खींची। कौन है वो? मेरा बिजनेस पार्टनर मनीष ना? उसका नाम तो रजत खुराना। तो किसी रजत खुराना को नहीं जानता? संभव है कि किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ये किया हो, तुम्हें फंसाया हो षड्यंत्र में। क्या नाम बताया तुमने? रजत खुराना। जी। तुम जानते हो ये रजत खुराना कहाँ रहता है? हाँ सर। इस कमरे की तो बैंड बजी हुई, लगता है यहाँ पर भारी लड़ाई हुई। दो गिलास, जिसमें से एक में शराब और दूसरे में सॉफ्ट ड्रिंक। इन गिलास पे लगे उंगलियों के निशान से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन था। तभी मुझे तो लगता है कि 2 लोगों में लड़ाई हुई और एक बुरी तरह से घायल हो गया। रजत खुराना, इसका तो कोई नामो निशान तक नहीं है।
1 महीने से उसके पड़ोसियों ने उसे देखा तक नहीं। रजत है कहाँ? कबीर, मैं तुम्हें ये बताने ही वाली थी। अब मेरे एक्सीडेंट में मर जाने के बाद यही चाहते रहे तुम दोनों, तुम और तुम्हारा आशिक? नहीं कबीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ and I want to spend my whole... हाथ मत लगाओ मुझे, यू चीट। अरे मर जाने दिया होता मुझे। मेरी जान बचाकर तुम अपना गिल्ट दूर करना चाहती हो ना? नहीं कबीर, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें ये कैसे बताऊं कि उस रात क्या हुआ था? उस रात मतलब जिस रात एक्सीडेंट हुआ, उस रात? हाँ कबीर। क्या हुआ था बताओ। उस रात जब हम मनीष की पार्टी से लौट रहे थे। मिस्टर कबीर खन्ना, यू आर अंडर अरेस्ट। रजत खुराना का कत्ल तुमने किया है। नहीं इंस्पेक्टर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब कबीर ने कुछ नहीं किया है। ले चलो इसे, चलिए चलिए। नो। तो पहले तो ये एक्सीडेंट केस था, लेकिन अब तो ये डबल मर्डर केस बन गया, मतलब कुएं से सीधा खाई में। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम इस कबीर खन्ना को बचाएंगे कैसे, और अगर वो निर्दोष है तो इस सबके पीछे है कौन? योर ऑनर, पहले तो लगा था कि दिस इज अ सिंपल केस ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग। कबीर नशे में आकर गाड़ी चला रहे थे और उनसे एक्सीडेंट हो गया और अनमोल पेंडसे की मौत। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते करते ऐसा लग रहा है कि कहानी शायद कुछ और ही। इट इज अ केस ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। रजत खुराना के घर से कबीर खन्ना के फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स, यहाँ तक के खून के निशान भी पाए गए हैं, और इस चाकू पर पाए गए खून के ट्रेसेस रजत खुराना के घर से बरामद रजत के डीएनए से मैच किया गया एंड दे मैच योर ऑनर। और इस पर 2 इंसान के फिंगरप्रिंट्स हैं, एक कबीर के और दूसरे रजत के। खून किया है इसने रजत का। योर ऑनर, समय मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि रजत खुराना का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ। हम ये भी नहीं जानते कि वो मृत है या जीवित। आशा करता हूं कि वो जीवित है, किंतु जब तक वो हमें नहीं मिल जाते या उनका शव हमें नहीं मिल जाता, इस अपराध को सिद्ध करना असंभव है। लेकिन मिस्टर पाठक, रजत खुराना 2 महीने से मिसिंग है। क्या उसके घर वालों ने कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं की? नो योर ऑनर, एक्चुअली रजत हाल ही में अमेरिका से इंडिया आए थे, तो बहुत कम लोगों से उसकी पहचान थी। शुरू में वो अकेला ही रहता था, फिर उसका संबंध किसी और से हुआ। लेकिन इसके बारे में हमें जानकारी देंगे डिटेक्टिव बॉस्को फर्नांडिस। मैम, मिस्टर कबीर खन्ना मेरे पास ठीक 2 महीने पहले आए थे, ये शक लेकर कि इनकी बीवी का किसी के साथ अफेयर है। मैंने छानबीन की, इन्वेस्टिगेट किया, तो पता चला कि इनकी बीवी मिसेस खन्ना का अफेयर मिस्टर रजत खुराना के साथ। और जब ये बात मैंने इन्हें बताई तो मुझे इसी वक्त इसका पता चाहिए। कि खन्ना साहब, आप कुछ ऐसा मत कीजिए। कुछ ऐसा करूंगा जिससे उसकी रूह कांप जाएगी, समझ गए तुम? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, उसकी सारी सांसें खींच लूंगा। सर, आपको ये बात याद नहीं होगी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आपने क्या कहा था। वो किसी को बॉस्को जी क्या स्मरण है ये बात, अर्थात कोई और साक्षी वहां इस बात का आपके अतिरिक्त? नहीं सर, वहां तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे रजत खुराना का एड्रेस लिया और
सीधा उसके घर चले गए। झूठ बोल रहा है ये। साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ कटघरे में आके कहिए। योर ऑनर, ये डिटेक्टिव झूठ बोल रहा है। उस दिन रजत से वो पता लेकर कबीर सीधा मेरे घर आया था। आपके पास? लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी अच्छी दोस्ती थी। कबीर मुझ में अपनी सारी बातें कन्फाइड करता था। लड़ी मालिनी, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मगर वो किसके साथ है कबीर? अरे किसी के साथ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? मैं क्या करूंगा? मेरी तो लाइफ खत्म। ऐसा मत कहो कबीर, तुम थोड़ी देर लेट जाओ, आराम मिलेगा। मैम, फिर देर रात तक कबीर मेरे घर सोता रहा और फिर उसके फोन पर मालिनी का मैसेज आया। उन्हें उस रात मनीष सर की पार्टी में जाना था, तो कबीर उठा और अपने घर चला गया। फिर मालिनी के साथ पार्टी में और जिसके पश्चात वो दुर्घटना घटी जिसमें अनमोल पेंटे की मृत्यु हुई। क्या आपको लगता है लैला जी कि इस समय के बीच अन्ना साहब गए होंगे रजत के घर उनसे मिलने? नहीं। तो इस चाकू पर उसका निशान और रजत के घर में कबीर का होने का सबूत? वो मुझे नहीं मालूम मैम, पर उस दिन कबीर मेरे साथ था, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लैला जी, माना कि आप मेरे मुवक्किल के पक्ष में बोल रही हैं, लेकिन क्या इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? नहीं, लेकिन सर, कबीर किसी का खून नहीं कर सकता। वो एक नेक दिल इंसान है, एक हीरा जिसकी कदर मालिनी ने कभी नहीं की। योर ऑनर, मॉस्को और लैला जी दोनों के कथन एक दूसरे से विपरीत है। अब सत्य क्या है ये तो संभवतः हमें खन्ना साहब बता सकते थे, किंतु अपनी स्मरण शक्ति खो बैठे हैं, या रजत जी बता सकते थे, किंतु वो लापता है। इसी कारण योर ऑनर, रजत जी के पता लगने तक नहीं लगने वाला रजत का पता, क्योंकि इन भाई साहब ने तो उसकी लाश को कब का काट के कहीं फेंक दिया होगा। और अब वेरी कन्वीनियंट आई मस्ट से कि उनकी याददाश्त ही चली गई है, तो अब तो उन्हें पता ही नहीं कि लाश कहाँ है। योर ऑनर, संभवतः इनकी पत्नी जी मालिनी इस बात पर रोशनी डाले। मालिनी जी, कबीर साहब और रजत जी को जोड़ने वाली कड़ी आप हैं। इस दलदल से सबको निकालने वाली आप हैं, तो कृपया बताइए सत्य क्या है? कबीर और मैं पिछले 4 सालों से शादीशुदा हैं। पिछले 2 सालों से हम में अनबन होने लगी और हमारे बीच फासले बढ़ने लगे, जिसकी वजह वहां बैठी वो लड़की लैला है। आई थिंक उसने अपने नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। लैला और मेरे पति को मजनू बनाने चली थी। Am I right, लैला? और उसी दौरान मेरी मुलाकात रजत से हुई। मैं रजत के करीब आने लगी, लेकिन जब तक मैं इस बात को रियलाइज कर पाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कबीर को हम पर शक हो चुका था और उसने हमारे पीछे डिटेक्टिव्स लगा दिए। नहीं, ये सब तो हम जान चुके हैं। अब ये हमें बताइए कि पार्टी के बाद तो दुर्घटना घटी, लेकिन पार्टी के पहले क्या आपको ऐसा संदेह है, शंका है कि आपके पति कबीर साहब रजत जी के घर गए होंगे? केरी साहब, वैसे तो मैं बहुत नफरत करती हूँ उस औरत से, लेकिन इस समय वो जो भी कह रही है वो बिल्कुल सत्य है। उस रात कबीर लैला के साथ ही थे। अपने पति को बचाने के लिए अच्छी एक्टिंग कर रही हैं आप। मैम, कबीर ने रजत को नहीं मारा। हो सकता है रजत जिंदा हो, और क्या पता वो वापस अमेरिका चला गया हो। इट इज पॉसिबल। ऐसा नहीं है मिसेस खन्ना, और सच अभी आपके सामने आने वाला है जो शायद आपको भी पता नहीं है। योर ऑनर, मैं पेश करना चाहूंगी इस केस का आखिरी और सबसे अहम गवाह, कबीर के बिजनेस पार्टनर मिस्टर मनीष मखीजा। ये ऑनर, अभी तक मैं अपने दोस्त कबीर को बचाने के लिए चुप था, क्योंकि ये सिर्फ एक्सीडेंट की बात थी। लेकिन अब ये रजत का राज सामने आने के बाद, इससे पहले कि पुलिस मुझ तक पहुंचे, आई हैव टू टेल द ट्रूथ। कबीर को जब रजत की असलियत पता चली, बेशक वो लैला के घर गया होगा, लेकिन उससे भी पहले
कबीर मुझसे मिला। थोड़ा पागल हो गया तू। ये गन मुझे दे। उस कमीने की जान लूंगा। I'll shoot him. Leave the gas. और जेल चले जाना है। तू शाम को और मालिनी के साथ मेरे घर पार्टी में आ रहा है ना, तो तीनों मिलकर आराम से बैठकर बात करेंगे। बात करने का टाइम चला गया, समझ गया कि नहीं? तू बात करने ना, उसकी लाश से बात करना। चल उसको। कबीर, I'll sort it out. और उसके बाद कबीर रजत के घर गया या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ यही हुआ था। योर ऑनर, 4 गवाह लैला, बॉस्को, मनीष जी और मालिक। उस दिन की घटनाक्रम को लेकर सबका अपना कथन है, लेकिन किसी के पास प्रमाण, साक्ष्य या साक्षी नहीं है। रजत जी लापता है, कहाँ है किसी को नहीं पता, जीवित है या मृत ये भी कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में योर ऑनर इस केस में आगे कैसे बढ़ा जाए? आई एग्री मिस्टर पाठक। वैसे भी मुझे यकीन है कि पुलिस जल्दी रजत का पता लगा लेगी। जब तक इस केस में कोई नया पहलू न दिखे तब तक की अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मिस्टर पाठक जी, आप भी जानते हैं कि रजत मर चुका है, वरना कोई भी इंसान इतनी देर तक गायब नहीं हो सकता। अब रजत खुराना साहब मर चुके हैं या उन्हें किसी ने मारा, किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, ये इस प्रश्न का उत्तर हमें कबीर ने ही मारा है उसे मिस्टर पाठक। उसकी उंगलियों के निशान चाकू पर पाए गए हैं। आपकी उंगलियों के निशान मेरे पेंसिल पर है सर। रखिए अपनी पेंसिल। धन्यवाद। और आपकी वो सिली पहेली भी। कौन सी पहेली? हाँ, वरुण ने बताया था। लेकिन मिस्टर पाठक जी, उस पहेली का जवाब क्या है? बाद में बताऊंगा, समय मूड नहीं है। और सबसे बड़ी पहेली मेरे लिए यह है कि रजत खुराना कहाँ गया। तो मैंने से लापता है, जमीन खा गई, आसमान निकल गया उसे। ना जमीन ना आसमान, उससे भी ऊपर, सीधा गॉड के पास। रॉन्ग। रजत जिंदा है और मेरी उससे बात भी हुई है मिस्टर पाठक। ही इज अलाइव और इस समय वो अमेरिका में है। और ये आप कैसे कह सकती हैं? वेल मिस्टर पाठक, मेरे पास रजत का एक पुराना नंबर था, यूएस का इमरजेंसी कॉल नंबर। मैंने उसी नंबर पे उसे कांटेक्ट किया। मैंने उसे मैसेज किया कि इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, किसी भी तरह से मुझे कांटेक्ट करे, मुझसे बात करे। फिर उसके बाद आज शाम को रजत से मेरी इंटरनेट पे बात हुई और उस वीडियो चैट को मैंने रिकॉर्ड किया सो दैट मैं आपको और अदालत को ये प्रूफ दे सकूं। प्लीज मालिनी, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे मत घसीटो तुम्हारे प्रॉब्लम्स में। तुमसे कहा है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। रजत प्लीज, ये मेरे लिए नहीं है, ये कबीर के लिए है। प्लीज एक बार इंडिया आ जाओ ताकि ये साबित हो जाए कि तुम जिंदा हो, वरना कबीर को बेवजह तुम्हारी मौत के इल्जाम में कोर्ट सजा सुना देगी। इस सारे झंझट से बचने के लिए मैं तुमसे दूर हुआ हूं और मुझे इन सब में नहीं पड़ना। तुम्हें जो करना है करो। मैं जानती थी कि रजत अब कोऑपरेट नहीं करेगा। हाँ, उस दिन कबीर ने रजत पर हमला किया था और उस डर से रजत हमेशा के लिए यूएस भाग गया। योर ऑनर, मेरा सजेशन है कि पुलिस रजत से संपर्क करे और पता करने की कोशिश करे कि उस रात को असल में क्या हुआ था। मैडम गुहा, रजत ने मेरे से बात करने के बाद अपने सारे नंबर्स बदल दिए हैं और वो अब काफी सतर्क भी हो चुका है। अगर हमने उसको एक और बार कॉल किया या उससे वापस संपर्क करने की कोशिश करी तो हो सकता है वो अंडरग्राउंड हो जाए। और जब रजत जिंदा है तो कबीर रजत का कत्ल कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है कबीर रजत की हत्या? रजत जिंदा है। मालिनी जी, मैं जानता हूं कि ये जो प्रमाण आपने प्रस्तुत किया है अदालत में, इसमें मेरा ही लाभ है। अगर ये प्रमाणित हो जाता है कि रजत जी इस समय अमेरिका में हैं, तो मेरे मोकिल और आपके पति खन्ना साहब एक आरोप से तो तुरंत बरी हो जाएंगे। किंतु दुर्भाग्यवश आंखों देखी मक्खी निकली नहीं जाती। आपके कहने का क्या मतलब है केडी? मतलब ये कि जो प्रमाण आपने प्रस्तुत किया है अदालत में, ये झूठी है।
silence in the court. Oh, come on, Mr. पाठक। मैं प्रोसिक्यूशन में हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये असली है और यही रजत खुराना है। ये व्यक्ति रजत खुराना ही है, किंतु ये वार्तालाप जो है ये कल की नहीं, ये मेरे अनुमान से तीन महीने से अधिक पुरानी है। और इस पर इन्होंने अपने कल की वीडियो रिकॉर्डिंग लगाकर ये ऐसा हमें आभास दिलाने का प्रयत्न किया है कि ये कल का ही है। ये आप कैसे कह सकते हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप इस रिकॉर्डिंग को एक बार देखें। आप भी प्रोसिक्यूटर साहिबा देखिए। तो देखिए, जब रजत जी बात कर रहे हैं तो उनके पीछे एक टीवी चल रहा है। ये तो किसी फुटबॉल मैच का फुटेज है। तो ये जो मैच, ये वर्ल्ड कप का फाइनल था मालिनी जी, जो जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच हुआ था, जिसमें जर्मनी जीती थी। अब कृपया अदालत को ये बताइए कि 3 महीने पुरानी रिकॉर्डिंग को कल की रिकॉर्डिंग बताकर आप अदालत को गुमराह करने का प्रयास क्यों कर रही हैं? बोलिए ना, क्यों किया? मैं बोलती हूँ मिस्टर पाठक, ताकि दुनिया को लगे कि रजत खुराना जिंदा है और तुम्हारा पति कबीर बच जाए, जबकि तुम जानती हो कि रजत खुराना मर चुका है। सच बोलने वाले ने तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। यस योर ऑनर, यही सच है। ये सब जो भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो मालिनी जी, अब ये बताइए कि वास्तव में उस दिन हुआ क्या था? डिटेक्टिव बॉस्को ने कबीर को रजत के घर का पता दिया। मिस्टर मखीजा से मिलने के बाद कबीर रजत के घर गए और 1 घंटे के बाद वापस घर लौटे। मार दिया उसे, मार डाला तुम्हारे आशिक को मैंने। क्या? What are you saying? मुझे मारना चाहता था, मुझे। मैं अपने आप को बचाने गया और गलती से चाकू उसे लग गई। कबीर, मैंने तुम्हें कहा था मैंने तुम्हें कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मैंने बकवास बंद करो अपनी, समझ गई तुम? सब पता है मुझे। क्या होगा अब? पुलिस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। Do you know that? पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, क्योंकि रजत की लाश को मैंने पत्थर बांध के समंदर में फेंक दिया। कबीर, you're gone mad. I have gone mad just because of you, समझ गए तुम? मैं कल अपने लॉयर को फोन करके तुमसे डाइवोर्स लूंगा, इज दैट क्लियर? और आज रात हमारी लास्ट पब्लिक अपीयरेंस है मनीष की पार्टी में। उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, इज दैट क्लियर? लेकिन उस रात जब कबीर और मैं उस पार्टी से लौट रहे थे, तब वो एक्सीडेंट हुआ जिसमें कबीर की याददाश्त चली गई। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और कबीर को वो कड़वा सच नहीं बताया। मुझे लगा कि मैं कबीर के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हूँ दोबारा। इसलिए मैंने रजत के बारे में कबीर को कुछ नहीं बताया। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता। आपने खुद स्वीकारा है कि आपके पति ने रजत खुराना का कत्ल किया, उसकी लाश को ठिकाने लगाया और फिर शराब के नशे में भाग रहे थे जब ये दूसरा हादसा हो गया और अनमोल पेंसे की जान चली गई। आपके पति ने एक नहीं 2 कत्ल किए हैं। थैंक यू मिस्टर पाठक। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये जीती हुई बाजी मेरे हाथ में क्यों थमा दी। अगर आप चुप रहते तो हम इस वीडियो को सच मान लेते और
आपके मुवक्किल पर से मर्डर का केस हट जाता एंड यू वुड हैव वन। मेरी लड़ाई जो है वो इस केस तक सीमित नहीं, झूठ सच को लेकर है। झूठ का सहारा लेकर सत्य तक पहुंचना मेरे व्यक्तित्व में नहीं। भले ही सच आपको हरा दे। सच की कभी हार नहीं होती नस्मा, तभी कहते हैं सत्यमेव जयते। आप तो महान है मिस्टर पाठक, लेकिन अफसोस यह है कि आपका ये क्लाइंट महान नहीं, शैतान निकला। योर ऑनर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसमें कबीर की कोई गलती नहीं। ना मैं रजत को अपनी जिंदगी में लाती, ना कबीर उसे मारते, और ना उस रात वो एक्सीडेंट होता। मतलब आपको पता था? आपको पता था मिसेस खन्ना कि उस रात आपके पति नशे में थे? अब ये भी बता दीजिए कि लाश कहाँ है? ये सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कबीर ने रजत की बॉडी को समंदर में फेंका और उसके बाद वो एक्सीडेंट हुआ जिसमें कबीर की याददाश्त चली गई, और ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं। योर ऑनर, ये केस कुछ ऐसे स्तर पर आ गया है कि अब जब तक रजत जी का शव, उनका मृत शरीर बरामद नहीं किया जाता, पोस्टमार्टम नहीं होता, फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती, तब तक किसी को भी हत्यारा करार देना उचित नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं मिस्टर पाठक, ये केस आज भी उसी जगह खड़ा है जहां पिछली अदालत में था। रजत शर्मा आज भी लापता हैं, और जब तक उनकी लाश मिल नहीं जाती तब तक इस केस का कुछ नहीं हो सकता। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। और उसके साथ ही कबीर खन्ना 99 पे आउट। और मनीष मखीजा इस कंपनी का अकेला मालिक। नंबर के कमीने हो तुम मनीष। जबान संभाल के बात कर। बॉस हूं मैं तेरा आशिक नहीं हूं मैं, जो तेरी इन सारी बदतमीजियों को कबीर की तरह अपने सर पे लेके घूमूं। ये जो जश्न तुम मना रहे हो ना, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, क्योंकि कबीर को तुम्हारी हरकतों पे पहले से शक था, इसलिए उसने अपना नॉमिनी किसी और को बना दिया, और अब उस नॉमिनेशन के हिसाब से तुम्हारे बिजनेस में 50% पार्टनरशिप मालिनी की है। मालिनी? तो मेरे लिए कुछ नहीं बदला। उतर गया नशा? अब पियो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, तो सारी बात बाहर आ गई, फिर आप मुझे ये पैसे क्यों दे रही? तुम्हारी जुबान बंद रखने की। अब ये पैसे लो, मेरी जिंदगी और इस केस से दफा हो जाओ। फिर तो आपको ये रकम दुगनी करनी पड़ेगी। मैं बहुत ही घिनौने किस्म के इंसान हो तुम। पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। पैसों के लिए तो कोई किसी की जान भी ले सकता है मैम। ये कैसा सपना है? और किसकी लाश थी? तो एक केस ओवर एंड आउट है। कबीर ही कातिल है, जिसने गुस्से में आकर उस रजत की जान ले ली और उसके बाद रैश ड्राइविंग में अनमोल की। तो इस केस का कुछ नहीं होने वाला। परंतु जब तक अदालत फैसला नहीं सुना देती तब तक केस समाप्त नहीं होता। कबीर को दंड मिलने से मालिनी का सीधा सीधा लाभ है। उसकी सारी धन, संपत्ति मालिनी की हो जाएगी।
उसका बिजनेस पार्टनर मनीष, जो भी कई वर्षों से अकेले व्यवसाय करने में रुचि रख रहा है। हो सकता है अपने भागीदार को हटाने के लिए उसने कबीर को फंसाया। शैला भी है जो कबीर से प्रेम करती है। संभव है कि अगर कबीर ने उसके प्रेम को नकारा हो तो उसने बदला लेने के लिए कबीर को फंसाया और अंत में बॉस को, जो धन की लालच में आकर कुछ भी कर सकता है। दवे, केडी, अगर तुमने रजत की बॉडी के लिए फोन किया है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि हमें अब तक कुछ नहीं मिला है। समंदर से मिली सारी लाशें चेक कर ली, शहर के सारे मॉर्ग्स, सारे हॉस्पिटल्स, लेकिन रजत की बॉडी का कहीं नामो निशान नहीं है। अदालत भी बिना बॉडी के अपना फैसला सुना देगी तुम्हारे क्लाइंट के खिलाफ। केडी, तुम्हारा एक केस तो सॉल्व हो गया। सहानुभूति के लिए धन्यवाद दवे। अरे केडी, वैसे ये केस तो सॉल्व हो गया है, लेकिन तुम वो पहेली भी सॉल्व कर दो ना यार। वो प्रोसिक्यूटर गुहा ने मुझे बताई है, वो बस स्टॉप वाली, जहां एक बूढ़ी अम्मा, मेरा पुराना दोस्त और सनी लियोने खड़े हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक को लिफ्ट दे सकता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है दवे, अगली बार मिलेगा तो उत्तर दे दूंगा। अब अरे मैं बताना भूल गया यार, वो क्या नाम है, तुम्हारा क्लाइंट कबीर तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। बाय सनी, आई मीन दवे। दवे को नासिक, हमें तो उस पहेली का जवाब बता दीजिए। बस स्टॉप पर 3 लोग, एक बूढ़ी औरत जो भी मरने वाली है, दूसरा तुम्हारा दोस्त जिसने कभी तुम्हारी जान बचाई, और तीसरी तुम्हारी फेवरेट हीरोइन सनी लियोने। किसे लिफ्ट दोगे? वही जिससे सब खुश हो जाए। आप गाड़ी की चाबी अपने दोस्त को दे दो, उसको बोलो कि बूढ़ी अम्मा को अस्पताल छोड़ दो और सनी के साथ बस में बैठ जाओ। सनी खुश, तुम खुश, दोस्त भी खुश, बूढ़ी अम्मा भी खुश, है ना? अभी मैं निकलता हूँ, दवे से मिलना है। What a पहेली यार, crazy this Keडी। कैसा सपना? केडी साहब, मेरे ख्याल में रजत के साथ जो हुआ ये सपना उसी से रिलेटेड है। रजत के घर में मेरी उससे कुछ कहा सुनी हुई और फिर चाकू का वार होता है और उसके बाद केमिकल कंटेनर में एक लाश आकर गिरती है। तो किसकी लाश? रजत की? शायद रजत की ही होगी। मुझे लगता है कि मैंने उसे मारकर उसकी लाश अपने केमिकल फैक्ट्री के केमिकल कंटेनर में छुपा दी। विचित्र बात है, मालिनी तो कह रही थी कि कबीर ने रजत की बॉडी को समंदर में फेंका। शायद केडी साहब मैंने वो झूठ बोला हो ताकि वो लाश न मिले, इसलिए। मैंने किसी से सीखा है केडी साहब कि हार और जीत से बड़ा फैसला झूठ और सच का होता है। मुझे पता नहीं कि एक्सीडेंट से पहले मैं अच्छा आदमी था कि बुरा, लेकिन अब मैं भी वही करना चाहता हूं जो सही है, बिल्कुल आपकी तरह। अगर मैं गुनहगार हूं केडी साहब तो मुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। वरुण, दवाई को लेकर खन्ना साहब की केमिकल फैक्ट्री में जा। केडी, मैं घर जाती हूँ और कुछ काम है। नहीं, कुछ नहीं बिली, थैंक्स, गुड नाइट। गुड नाइट।
कुछ मिला? अरे कुछ नहीं है यहाँ पे। वरुण। हाँ चल यार, यहाँ कुछ नहीं है, चल। अबे एक मिनट, वो देख, वहां पर भी वैसे ही केमिकल कंटेनर है जो वहां पीछे था, चेक कर लेते। अच्छा। कबीर, हम तो रजत खुराना की बॉडी ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ तो कबीर की बॉडी मिली। तो ये कौन है? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हारा कोई जुड़वा भाई है? जी नहीं है रोशन साहब, इनका कोई जुड़वा भाई नहीं। तो फिर एक ही शक्ल के दो लोग, और रजत कहाँ है? महापहेली का उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं मैं। रसायन के कंटेनर में जो मृत शरीर प्राप्त हुआ योर ऑनर, वो असल कबीर खन्ना था, जिसका अर्थ यह होता है कि असल कबीर खन्ना मर चुका। लेकिन 2 महीने तक ये लाश सही सलामत कैसे रही? वो इस कारण से योर ऑनर, क्योंकि हत्यारे को ऐसा लगा कि अगर वो उस शव को केमिकल में डाल देगा तो वो नष्ट हो जाएगा। और संयोग की बात है योर ऑनर के हत्यारे ने कबीर खन्ना साहब के शव को एक ऐसे रसायन में रखा, फॉर्मल्डिहाइड योर ऑनर, जिसका उपयोग बायोलॉजी के प्रयोगशाला में किया जाता है जानवरों के अंगों को परिरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। यू मीन टू से कि कबीर की बॉडी डिस्ट्रॉय होने की बजाय प्रिजर्व हो गई? जी जी। कबीर की बॉडी? तो रजत की बॉडी कहाँ है? योर ऑनर, यही तो अद्भुत बात है कि रजत खुराना जी न केवल जीवित है, तो इस समय इस अदालत में भी उपस्थित है। मेरे मौके लिए मिस्टर कबीर खन्ना नहीं, मिस्टर रजत
खुराना, रजत। ये आपको कैसे पता चला? मिस गुआ, हुआ यूं कि रजत खुराना साहब बहुत ही निपुण गिटार प्लेयर थे। इसके अतिरिक्त ओरिगामी कला, योर ऑनर, कागज को मोड़ने की कला जापान से आती है, उसमें भी निपुणता प्राप्त की थी। जबकि कबीर खन्ना साहब इन दोनों कलाओं में बिल्कुल न उन्हें गिटार बजाना आता था, न ओरिगामी आता था। किंतु जब मेरी इनसे भेंट हुई तो मैंने पाया कि ये दोनों ही कला में निपुण है। वहां से मेरा संदेह जाग गया। तो योर ऑनर, इस विषय को और स्पष्ट करने के लिए मैं सर्वोदय अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर दयाल को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। अनुमति? डॉक्टर साहब, इस दुविधा को सुलझाएंगे? जी योर ऑनर, उस रात एक्सीडेंट के बाद इनको मेरे ही हॉस्पिटल में लाया गया था और मैंने ही, देखिए मैं इनकी याददाश्त को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा इनके चेहरे को वापस ला सकता हूं। आपके पास कोई फोटो है आपके पति की? जी डॉक्टर, डोंट वरी, प्लास्टिक सर्जरी के बाद ये बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे। डॉक्टर, इतना बड़ा चमत्कार, इतनी बड़ी सर्जरी, इतनी जल्दी रिकवरी और एक निशान भी नहीं। और इस रहस्य की जानकार केवल मालिनी जी ने ही रजत खुराना इनके प्रेमी को अपने पति कबीर खन्ना का मुख एक तीर दो निशान। इनका प्रेमी आजीवन इनके साथ रहता और इनके पति की हत्या में किसी को संदेह, किसी को शंका नहीं। क्यों मान? क्या मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? और इस प्रकार से आपने हमें अदालत को इस दुखी में उलझाए रखा। कभी कहा कि रजत जी लौट गए, अमेरिका चले गए वापस, फिर कहा कि फोन ही नहीं उठा रहे, नंबर बदल दिया, फिर कहा कि कबीर जी ने उनके शव को समुद्र में डाल दिया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जबकि हमेशा रजत खुराना आपके के सामने, और इससे पहले योर ऑनर की ये कहें कि ऐसा इन्होंने नहीं किया या कोई और बहाना बनाए या हमें और उलझाने का प्रयास करे, मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि उस रसायन के कारखाने में जिस व्यक्ति ने मेरे सहायक पर वार किया और जिस पर इंस्पेक्टर दवे ने गोली चलाई, वो यही थी। इनके दाहिने हाथ पर गोली का जख्म अवश्य होना है। आप दिखाएंगी या बुलवाएं लेडी हवलदार? साइलेंस इन द कोर्ट। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? बताओ उस रात क्या हुआ था? बताइए, आपके प्रेमी आग्रह कर रहे हैं, आप बता दीजिए क्या हुआ था उस रात? उस रात मैं कबीर के साथ मनीष मखीजा की पार्टी में थी। वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कबीर ने तो शराब को हाथ तक नहीं लगाया। हम पार्टी से लौट रहे थे, तभी मैंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम कबीर के जापानीज कॉन्ट्रैक्ट को सेलिब्रेट करें। इसीलिए हमने पनवेल की
उस दुकान से वो विस्की खरीदी, लेकिन कभी वो अलग ही मूड में था। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं पीता नहीं। अरे कम ऑन, एक घूंट तुम्हारे सेलिब्रेशन के लिए। तुम पियो और खुश रहो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मुझे बहुत जरूरी काम है, किसी से मिलना है। तो जरूरी काम रजत से मिलने का था। कबीर रजत के घर गया और वहां जाकर दोनों के बीच मुझे लेकर आपस में बहस हुई और हाथापाई भी हुई, जिसमें कबीर ने चाकू से रजत के ऊपर वार किया। कबीर को लगा कि रजत मर गया है, इसलिए वो वहां से निकल के सीधे घर आ गया। मार डाला तुम्हारे आशिक को। मैंने कबीर को सफाई देना चाहा, लेकिन कबीर बहुत गुस्से में था। उसने मुझ पर हमला किया। गहमा गहमी में कबीर का कत्ल हो गया और वो खून मैंने किया। फिर हमने कबीर की अबैंडन केमिकल फैक्ट्री में कबीर की लाश को डाला। रजत पुलिस के पास जाना चाहता था, योर ऑनर। कहाँ जा रहे हो रजत? पुलिस के पास जा रहा हूँ, जो हुआ वो सच बता देंगे। पुलिस के पास मत जाओ प्लीज। पुलिस के पास जाएंगे तो हमें जेल हो जाएगी। रजत, हमारा फ्यूचर है आगे। इसके बाद हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, अंडरस्टैंड? रजत प्लीज। ओह माय गॉड, तो यही कहानी थी। एक झूठ को सच बनाने के लिए मैंने हजारों झूठ बोले। एक छोटा सा सच काफी होता है हजार झूठ को मारने के। रजत जी, आपको इस हत्या के आरोप से तो मैं मुक्त कर चुका हूं। दुर्भाग्यवश साथ साथ ये भी प्रमाणित हो गया कि आप नशे की अवस्था में गाड़ी चला रहे थे। उसका जो भी दंड उचित समझेंगे न्यायाधीश महोदय, वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपने मेरे लिए जितना किया मिस्टर पाठक उतना काफी है। आपने मेरी वास्तविकता से मेरा परिचय कराया। आपने मुझे बताया कि मैं कौन हूं। और रही बात सजा की मिस्टर पाठक, तो वो तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि अगर मैं गिल्टी हूं, अगर मैं गुनहगार हूं, तो फिर मुझे सजा मिलनी चाहिए। उसका मुझे कोई रंज नहीं होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर पाठक, थैंक यू। द डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत मिसेस मालिनी खन्ना को उनके पति कबीर खन्ना की हत्या के जुर्म में दोषी पाती है और उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और रजत खुराना को हत्या के दोष से बाइज्जत बरी करती है। लेकिन अनमोल पेंडसे की हादसे में हुई मौत पे ये अदालत उस सिलसिले में रजत खुराना को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। The case is closed. मस्त से मिस्टर पाठक कि बिल्कुल पॉट बॉयलर केस था। अभी ये सॉल्व कर दिए तो वो पहेली भी सॉल्व कर दीजिए प्लीज। एक शर्त है मेरी, आपको भी एक पहेली सुलझानी पड़ेगी। अभी नहीं, अगले हफ्ते। तब तक के लिए और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।